के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी, सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने एफआईआर का आदेश किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक पॉस्को कोर्ट ने यौन शोषण मामले में इलाहाबाद के झूसी थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दौड़ाकर पकड़ा, थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर घसीटा और फिर गिरा कर पीटा भी गया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। मैं वहां पर मौजूद था तो उसी बीच में उनके शिष्यों के साथ अचानक धक्का मुक्की शुरू कर दी गई मोहित गुप्ता के द्वारा। उसके बाद पुलिस फोर्स ने धक्का मुक्की की, मारपीट कर दी और उसके बाद मुक्तेश्वरानंद ने ऐलान कर दिया कि वो अब स्नान नहीं करेंगे। इस घटना के बाद शंकराचार्य जी ने मोदी और योगी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया। इससे नाराज होकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। शंकराचार्य पर जो ये विवाद चल रहा है, ये रोज बरोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं और अब नौबत अब बात और आरोप और गंभीर आरोप यौन शोषण तक आ गए हैं। नाबालिगों के साथ कुकर्म के आरोप ही नहीं लगे हैं, अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद। अब ये सर घुमाने वाला खेल हो गया है। सनातन के संरक्षक 4 शंकराचार्य होते हैं और सनातन को सुरक्षित रखना है और मजबूत करना है, यह डंका भी पीटा जा रहा है। और एक शंकराचार्य पहचान पूछने तक की बात नहीं रह गई, वो दुराचारी है, बलात्कारी है, बात यहां तक आ गई। यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद अब उसी श्रेणी में आते दिख रहे हैं क्या जिस श्रेणी में आसाराम, बापू वगैरह में नहीं लगाऊंगा, या गुरमीत राम रहीम बलात्कारी हत्यारे जेल काट रहे हैं। जेल जाने की नौबत आ जाएगी क्या अविमुक्तेश्वरानंद की? और इसमें टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी समझने की बहुत जरूरत है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन शाही स्नान करने निकले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। बहस हुई, झड़प हुई, शिखा खींच दी गई, बटकों की 83 साल के संतों पर लाठियां बरसाई गई।
शंकराचार्य जी लाठी डंडे खाने के बाद भी शांत नहीं हुए तो उनपे पॉस्को का केस लगा दिया। आरोप ये है कि शंकराचार्य ने मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के साथ मिलकर 2 माइनर लड़कों का असॉल्ट किया है। अब सोचो कंप्लेंट किसने करी होगी? लड़कों के पेरेंट्स ने? जी नहीं, आशुतोष महाराज ने, जो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह डिस्प्यूट में भी कंप्लेनेंट है। मतलब बीजेपी के साइड से पॉलिटिकल केसेस करने की इनकी हिस्ट्री रही है। हम किसी भी कीमत पर ऐसे कुकर्मी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे। सनातनियों का नारा है, अब की बार इसको जेल भिजवाना है। अब इस कंप्लेंट की किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर नहीं करी गई। बाबा जी सीधा प्रयागराज पॉस्को कोर्ट जाकर पिटीशन फाइल करते हैं। फिर कोर्ट लड़कों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है और उन पर FIR लॉन्च करने की आदेश भी दे देता है। मतलब मामला डायरेक्ट ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। अब तुम क्रोनोलॉजी समझो। माघ मेला में शंकराचार्य जी को शाही स्नान से रोककर उनके शिष्यों को लाठी डंडों से पीटा, फिर उनके शंकराचार्य की कुर्सी पर सवाल उठाए, फिर उन्हें स्वघोषित शंकराचार्य बता रहे ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। इससे भी वो शांत नहीं हुए तो ये पॉस्को का फेक केस लगा दिया। मेरे भाई यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि विक्टिम लड़के क्यों हैं? जनरली ऐसे केसेस में विक्टिम लड़कियां होती। कोई भी लड़की का परिवार अपनी लड़कियों की इज्जत को दांव पे लगाने को रेडी नहीं हुआ तो विक्टिम लड़कों को बना दिया और यही पॉइंट इस केस को क्वेश्चनेबल बनाता है। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए FIR के आदेश जूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी, सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश किया है। ये सब हुआ क्यों? ऐसा तो है नहीं कि सरकार को रेपी से प्रॉब्लम है, वरना आसाराम और राम रहीम छुट्टियां मनाने जेल से बाहर ना होते और सोनम वांगचुक जेल में ना होते। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। 2020 के महाराष्ट्र के पालघर में जिसने 2 साधुओं की हत्या कराई थी, कुछ साल बाद उसी आदमी को ये लोग बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। इन्हें दिक्कत ना रेपिस्ट से ना मर्डर से, इन्हें दिक्कत है सवाल पूछने वाले से। वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते? वरना जिस शंकराचार्य के आगे इन्होंने कभी सर झुकाया था, उन्हीं का रथ रोककर उनके शिष्य को जानवरों की तरह ना पिटवाते। अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। ये वो शख्स है जो गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन पर बैठे थे। हिंदू राष्ट्र में जब ऐसे शंकराचार्य का ये हाल हो रहा है तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब एक लोकल पत्रकार रमाकांत दीक्षित ने शंकराचार्य जी के खिलाफ केस फाइल करने वाले याचिकाकर्ता आशुतोष के खिलाफ लालच देकर के केस फाइल करने का आरोप लगाया। तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उसको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा, मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो ज़्यादा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को आश्रम में जबरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश कर, मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे। लगता है कि क्या एक चरित्र हरण की कोशिश की जा रही है क्या शंकराचार्य जी की? क्योंकि अभी तक तो शंकराचार्य शब्द पर ही सवाल उठाए जा रहे थे और अब उनके सीधे चरित्र पर सवाल उठा दिया गया कि उन्होंने 2 नाबालिग जो शिष्य थे उनका शोषण किया है। एक चीज बताइए, कोई बाजार में बिकने वाली वेश्या जो प्रमाणित है, कोठा खोलकर बैठी हुई है, वो पतिव्रता स्त्रियों को प्रमाण पत्र बांटेगी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जिस आशुतोष की बात कर रहे हैं उसके ऊपर गौ तस्करी का आरोप लग चुका है। गूगल में अब आपके न्यूज चैनलों ने चलाया है, जाकर वहां देख सकते हैं। उसके ऊपर सैकड़ों आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उसका परिवार, उसके घर का एक सदस्य आपराधिक प्रकरण में लिप्त है।
और वो जिस सीडी की बात करता है, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है और सच्चे गुरु का शिष्य है तो उसको सार्वजनिक करे। इस देश की जनता देखना चाहती है कि किस सीडी के आधार पर वो ब्लैकमेल कर रहा है। जिन बच्चों के साथ वो बलात्कार की बात कर रहा है, यौन शोषण की बात कर रहा है, उनका कभी हमारे मठ में प्रवेश ही नहीं हुआ, कभी वो हमारे यहाँ के छात्र ही नहीं थे। डॉक्टर संगीत रागी ने दो बातें जोड़ दे के कही हैं कि एक तो अविमुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, तो इससे जस्टिफाई हो जाता है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। दूसरे, उन्होंने बार बार कहा कि ये पुलिस ने नहीं किया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर और इतनी लापरवाह है कि पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में कार्रवाई नहीं कर रही है? 2 बच्चों का जिक्र किया है उन्होंने मुकदमे में, लेकिन वो बयान दे रहे हैं मीडिया में कि 20 बच्चे हैं, दर्जनों बच्चे हैं। दर्जनों बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ, इतना गंभीर अपराध हुआ है और उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो खुद ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर संगीत रागी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश की पुलिस निकम्मी है, बेकार है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके झूठ खुद ही उजागर हो जाते हैं। गंभीर विरोधाभास है इनकी बातों में। जगत गुरु राम भद्राचार्य। अब वैसे यहाँ पर यह भी एक सवाल है, जगत गुरु कह देते हैं, किसने बनाया जगत गुरु इन्हें? सरकार ये सवाल क्या राम भद्राचार्य से पूछ सकती है? जैसे पूछा जा रहा है अविमुक्तेश्वरानंद से, भाई ये तो कथा बांचने वाले हैं, कथावाचक हैं, तो ये जगत गुरु हो जाते हैं। जैसे 4 शंकराचार्य हो सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने जो परंपरा की शुरुआत की थी, पर ये गोवर्धन पीठ के भी कोई शंकराचार्य हैं, देव तीर्थ महाराज, कोई स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, वो कहता है कि सुमेरु पीठ का मैं शंकराचार्य हूँ। काशी में ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस महामंडलेश्वर बन जाती है, किन्नर अखाड़े की। कोई शराब का कारोबारी नोएडा में ही ठेके चलाता था, वो महामंडलेश्वर बन गया। कोई कुछ दिनों पहले तक राजनीति में सक्रिय है। आजकल आचार्य कृष्णम अपने आप को नाम रखा हुआ है, प्रमोद कृष्णम, कल की धाम चला रहे हैं, तो वो कहां से साधु संत हो गए, वो कहां से दीक्षा ली? इन सवालों के बारे में सरकार प्रशासन कोई सवाल नहीं पूछेगा। बागेश्वर धाम जी, बागेश्वर बाबा, अरे कथा बांचते हो, प्रोटोकॉल देती है, गार्ड ऑफ ऑनर दे देती है उत्तर प्रदेश पुलिस एक बाबा को। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद धर्म में राजनीति घुसेड़ रहे हैं, खुद बीजेपी को वोट करने के लिए कहेंगे, गुणगान करेंगे, तब वो राजनीति नहीं हो। कुछ नहीं, क्या साजिश हो रही है? क्या आपको लगता है कि खिलाफ साजिश हो रही है? साजिश वो होती है जो छुपी रहती है, इसमें क्या छुपा हुआ है आप बताओ? आप लोग जानते ही हैं कि रामभद्राचार्य जी से हमारी तकरार चल रही है, क्योंकि उन्होंने शंकराचार्यों पर आक्षेप किया था। उसके बाद हमने 3 कड़े प्रश्न उनसे पूछ लिए थे। 3 कड़े प्रश्न पूछने के बाद से वो बहुत नाराज हो गए थे। नाराज होकर के उन्होंने जबलपुर की कोर्ट में अपने एक शिष्य के द्वारा एक मुकदमा करवाया। वो सोचते थे कि इसी मुकदमे में कुछ इनको प्रताड़ना मिल जाएगी, लेकिन हमने जवाब दिया। जवाब देने के बाद उस मुकदमे में कुछ नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने इस हिस्ट्री सीटर को चेला बना करके भेजा, और इसने पहले हमारे ऊपर मारपीट का एक मुकदमा माघ मेला में दर्ज करवाया। जब 2-3-4 दिन बीत गया, उस पर भी कुछ नहीं हो पाया, तब फिर उसने ये दूसरी कहानी बना करके ये पास्को का एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया। और फिर इस मुकदमे में 2 एफिडेविट अलग अलग दाखिल किए गए, जिसमें दोनों में 2 कहानी कही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक ही व्यक्ति 2 कहानी कहता है, जैसे स्मृति ईरानी, वो 2 एफिडेविट दे चुकी थी, एक में कहती थी 11वीं पास हूं, एक में कहती थी कुछ और, तो इसका मतलब एक एफिडेविट उसका गलत था। उसी तरह से जब 2 एफिडेविट हैं और दोनों की कहानी अलग है, तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये कहानी बनाई हुई है। तो बनी बनाई जो कहानी है फैब्रिकेटेड, वो कैसे टिकेगी जब मुकदमा फ्लोर पर आएगा? तो स्वाभाविक है कि वो झूठी साबित हो जाएगी, और झूठा केस बना करके कोर्ट में ले जाना और किसी की मानहानि करना, किसी को भया दोहन करने के लिए प्रयास करना, इसके जो आरोप अपराध होते होंगे उसका दंड उस व्यक्ति को मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्या लगता है गुरुजी, आपके खिलाफ साजिश हो सकता है कि थोड़े दिन मीडिया में वो हमको बदनाम करने की कोशिश करके खुश हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या साजिश हो रही है? क्या आपको लगता है कि खिलाफ साजिश हो रही है? साजिश वो होती है जो छुपी रहती है, इसमें क्या छुपा हुआ है आप बताओ? हम गौ माता की आवाज उठा रहे हैं, जिसके कारण हमको समझाया जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि चुप हो जाओ। जब हम चुप नहीं हो रहे हैं तो हमारे ऊपर ये सब किए जा रहे हैं, हमको नहाने नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथियों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, इस तरह के मुकदमे लाते जा रहे हैं। और ये सब कौन कर रहा है? कोई विधर्मी थोड़े आके कर रहा है, ये रामभद्राचार्य जी का शिष्य कर रहा है। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ से आता है आप लोग जानते ही हो। तो सारी कहानी तो साफ है, इसमें साजिश क्या है? सर, गिरफ्तारी हो सकती है गुरुजी इसमें? जो होगा, हम क्या कहें कि क्या होगा, जो प्रोसीजर होगा वो होगा, लेकिन जो होगा
जो भी होगा, धर्म युद्ध जो लड़ रहा है उसको क्यों डरना है? जब गौ माता की रक्षा के लिए अपने लोग निकल पड़े तो अब किस बात का डर, आप बताओ। तो गौ माता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो परिस्थिति आएगी हर परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा की आवाज हम अब चुप नहीं होने देना चाहते। के पिता रमाकांत दीक्षित ने स्वामी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा है कि उनको ऐसा करने के लिए लालच दिया गया था। मतलब संतों की ये हालत तो शायद रावण के राज में भी नहीं थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शंकराचार्य जी पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।